जाएगा सोग, और कोई सोग नहीं। 3 दिन सोग है, और सोग ये नहीं है कि वो मतलब कोई उन्होंने चीखना चिल्लाना है। 3 दिन उस घर में खाना ना पके, बाकी लोग उनको एंटरटेन करें। यहां पे खाना नहीं पक रहा होता लेकिन टीवी चल रहा होता है, ठीक है, तो वो कह रहे हैं सोग मना रहे हैं। ये कौन सा सोग हो रहा है? तो सोग 3 दिन से ज्यादा नहीं है। और ये पहली शबरात, पहली ईद, ये लोगों की बनाई हुई चीजें, इसकी कोई असर नहीं है। 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं। और मैं आपको सही बुखारी में एक बड़ी हैरान कुन हदीस बताऊं, सैयदा उम्मे हबीबा जो उम्महातुल मोमिनीन से है रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहन है, उनका जब बाप अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फौत हुए, 3 दिन जब गुजर गए ना, तो सैयदा उम्मे हबीबा ने अपने जिस्म पे ला के रंगदार खुशबू मली। तो औरतों ने कहा आपका तो बाप फौत हुआ है। उन्होंने कहा मैंने इसीलिए खुशबू मली है ताकि तुम्हें बताऊं कि नबी इस्लाम ने फरमाया था जो औरत अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखती है वो 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं करेगी किसी के ऊपर। मेरा बाप मरा था, 3 दिन पूरे हुए तो मैंने सोग के खत्म होने का ऐलान किया है। ये अक्सर लोग कहते हैं ना कि जी वो जानबूझ के इस तरह के काम करता है। ये जानबूझ के इस तरह के काम करना उम्महातुल मोमिनीन की सुन्नत है, ताकि आप जैसे जाहिलों को दीन सिखाया जाए। वरना उनको जरूरत थी कि एक बंदे का बाप मरा हुआ है, जरूरी उसने सबके सामने खुशबू मलनी है रंग वाली, और ऐलान करना है कि हाँ जी गवाह हो जाओ कि 3 दिन पूरे हो गए। आज के दौर के लोग तो इसे बदअखलाकी समझेंगे, हमारे माशरे में बदअखलाकी है भी है, लेकिन जब दीन सिखाना होगा ना तो आपने हर वो काम करना है जिसके जरिए लोगों को दीन सिखाया जाए। तो इसी तरीके से मेरी तरफ से अगर कोई ऐसी बात निकलती है तो मुझे आप इस टाइटल पे समझे कि मैं लोगों को दीन सिखा रहा हूं। तो मेरी बात को उसी पैराए में लेना चाहिए कि मैं जब ये बात करता हूं, एलानिया किसी की गलती हाईलाइट करता हूं किसी मामले में या कोई चीज करता हूं, तो मेरे मनसब और पोस्ट का तकाजा है दावत और तबलीग के हवाले से। हर बंदे का नहीं कि वो कर सके ना, हर बंदे की जरूरत है। हो सकता है आज कोई करे तो उसको घर में ही पिटाई हो जाए उसकी। तो 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं है। और जो औरत के लिए भी 4 महीने 10 दिन सोग है, वो भी सोग ये नहीं है कि वो मतलब वो रिश्तेदारों से भी पर्दा करना शुरू कर देती है, दामाद से पर्दा करना शुरू कर देती हैं औरतें। भाई जो पर्दा आपका सोग से पहले था वही सोग के बाद है, दामाद से पहले भी नहीं था बाद में भी नहीं है। सोग का मतलब यह है कि वो औरत घर से बाहर नहीं निकलेगी, किसी खुशी की एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेगी। अगर उस घर में भी अगर कोई खुशी की एक्टिविटी आती है तो वो पोस्टपोन कर दे, इल्ला यह कि बहुत बीमार हो जाए और उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ जाए, वो लादा बात है। सोग का मतलब यह कि किसी खुशी की एक्टिविटी में नहीं रहेगी वो, बल्कि वो उसी तरीके से 4 महीने 10 दिन अपने गुजारेगी। अलबत्ता अगर वो प्रेग्नेंट है, डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी होते ही उसका सोग भी खत्म हो जाएगा, चाहे उसी दिन डिलीवरी हो जाए। 40 दिन के बाद वो नया निकाह भी कर सकती है इस केस में, उस केस में। और ये अक्सर लोग कहते हैं कि वो जी प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर हम मेडिकली पता कर लें तो कोई जरूरत नहीं है, या ये हमारी नानी अम्मा 70 साल की है, नाना अबू फौत हो गए हैं तो अब सोग की जरूरत नहीं है। सोग है 500 साल की बुढ़ी है भाई, ये शरई हुक्म है, इसको इसी तरीके से एस्टैब्लिश करना है। उसमें एक एक्सेप्शन है वो प्रेगनेंसी वाली। और अगर वो प्रेग्नेंट औरत है फिर 4 महीने 10 दिन नहीं, अगर उससे भी ज्यादा वक्त गुजर गया तो वो वजह अमल के बाद भी 40 दिन के बाद हो सकता है उसको 8 महीने लग जाए, उसका सोग उस एतबार से खत्म होता है कि वो अपने आप को निकाह से रोक के रखेगी। ठीक हो गया जी? तो ये अकीदा बिल्कुल बातिल है कि ईद नहीं मनाएंगे, ईद बिल्कुल मनानी चाहिए, कोई इसमें हर्ज नहीं है। आपसे अक्सर